नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से। आपको बता दें कि 23 मार्च का दिन जहां शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी, अब वही दिन एक और चीज़ से जाना जाएगा। निफ़ा द्वारा एक बड़ा इतिहास जो है रचने की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि इस 90वें शहादत दिवस के अवसर पर जो है 1500 रक्तदान शिविर निफ़ा की ओर से लगाए जा रहे हैं देश भर में, जिसमें आपको बता दें कि 90,000 से अधिक जो ब्लड यूनिट है वो एकत्रित करने का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य एक रखा गया। हमारे साथ निफ़ा से प्रिंसिपल पन्नू जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 90,000 यूनिट जो ब्लड है वो एकत्रित करने का लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य रखा गया निफ़ा की ओर से। निस्संदेह ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन हमारे लिए ये लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है। 90,000 यूनिट तो हो जाएंगी, 90,000 भी हो जाएंगी, 1 लाख भी हो जाएंगी, ज़्यादा भी हो जाएगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये देश युवाओं का देश है। ये 140 करोड़ की आबादी है और 65 लाख से ज़्यादा युवा इस देश 65 करोड़ से ज़्यादा युवा इस देश के अंदर है। लेकिन 65 करोड़ युवाओं के देश में हर साल 20 लाख यूनिट जो है वो ब्लड की कम मिलती हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 65 करोड़ युवाओं के देश में जितना ब्लड हर साल चाहिए होता है उससे 20 लाख यूनिट जो है वो कम मिलता है। और ये कमी इस बार और बढ़ने वाली है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है, वहाँ से ब्लड डोनेशन कैंप जो लगते थे वो बंद हो गए। धार्मिक संस्थान भी ऑलमोस्ट बंद हैं, बड़े आयोजन नहीं हो रहे। तो धार्मिक संस्थानों के अंदर जो ब्लड डोनेशन कैंप होते थे वो भी इन दिनों नहीं हो रहे। तो हालांकि नॉर्थ के अंदर संस्थाएं काफ़ी अच्छा ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पूरे ओवरऑल देश की बात करें तो ये जो रक्त की कमी है ये इस बार डबल ट्रिपल होने वाली है। अगर 20 लाख नॉर्मल थे तो ये 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख कुछ भी हो सकती है। तो उससे एक बड़ा डर ये मन में पैदा हो रहा है कि ऐसा ना हो कि उतने लोग कोरोना से न मरें जितने रक्त की कमी की वजह से मर जाएं, जिनका डाटा सार्वजनिक नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने ये एक संकल्प लिया कि हम एक पूरा बड़ा अभियान चलाएंगे, जिसके तहत पूरे देश में रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। जो 23 मार्च को 1500 रक्तदान शिविर लगाने का और एक ही दिन में 90,000 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का संकल्प लिया गया है, वो संकल्प केवल इसलिए है कि आज से लेकर 4 महीने तक पूरे देश में लगातार एक कैंपेन चले, लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाए और रक्तदान के साथ साथ उनको जो है प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी जागरूक किया जाए। आज लाखों लोग प्लाज्मा कोरोना से पॉजिटिव से फिर नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन अगर हम प्लाज्मा डोनेशन देखें तो वो मुश्किल से जितने लोग ठीक हुए हैं उनका 1 या 2% से ज़्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो लोगों को जागरूक किया जाए कि प्लाज्मा डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होता, रक्तदान से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, रादर कई बेनिफिट होते हैं। और इसी जागरूकता अभियान के साथ साथ जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के 90वें शहादत दिवस पर 1500 कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें 90,000 यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा किया जाएगा। ये पूरे देश का रहेगा। लगभग 700 कैंप हमारी निफ़ा की ब्रांचें जो 26 राज्यों में हैं वो लगाएंगी, प्लस बाकी शिविरों के लिए हम लोग और सामाजिक संस्थाओं को, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलने जा रही है, जो नेशनल ब्यूरो ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, उनका सहयोग हमें मिल रहा है। तो उन तमाम संस्थाओं को हम लोग पूरे देश में जो है वो अब कोऑर्डिनेट करने जा रहे हैं, संपर्क करने जा रहे हैं, जो रेगुलर ब्लड डोनेट करती रहती हैं, कैंप ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। और इसी प्रकार से इसमें बहुत से सेलिब्रिटी जुड़े हैं, उनके माध्यम से भी हम देश के लोगों को जागरूक करेंगे। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय श्री कैलाश खेर जी को, श्री सोनू सूद जी को, श्री रणदीप हुड्डा जी को, श्री गुरदास मान जी को, श्री शिव खेड़ा जी को, करण राजदान जी को, और इसी प्रकार से मैं लूँ मोहन जोशी जी को, और साथ में जे लाल पकुआ जो नेशनल फुटबॉल टीम के मेंबर हैं, और हमारी बिटिया जो है एक अभी मिजोरम से एक छोटी सी बच्ची, मुश्किल से वो पहली क्लास की पढ़ने वाली बच्ची है, ईस्टर, जिसके गीत इन दिनों पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। ये सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। और भी आने वाली हस्तियां जो हैं अभी इसके साथ बहुत सारी जुड़ने वाली हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और तीनों शहीदों के परिवार से, जैसे शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू जी, शहीद जो सुखदेव हैं उनके भाई जयदेव थापर जी जो खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पोते अनुज थापर जी, और शहीद राजगुरु के भतीजे सत्यशील राजगुरु जी, ये तमाम हस्तियां इस अभियान के साथ जुड़ी हैं और इस अभियान को प्रमोट करने में अपना सक्रिय भूमिका निभाएंगी। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जो भी संस्थाएं इस अभियान के साथ जुड़ेगी, उन्हें इन तमाम सेलिब्रिटीज़ के ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ और तीनों शहीदों के परिवार से एक एक व्यक्ति के ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट जो है वो
दिया जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, जो उनके लिए एक लाइफ टाइम यादगार रहेगी। प्लस इस अभियान में जितने भी लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आएंगे, चाहे वो 90,000 हो या ज़्यादा हो, उन सभी को भी इन तमाम हस्तियों के डिजिटल सिग्नेचर के साथ एक एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस अभियान को हम लोग गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में ले जाने वाले हैं, और जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा तब गिनीज बुक की ओर से भी जितनी संस्थाएं साथ जुड़ रही हैं उनको ऑफिशियल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस नेशनल लेवल कैंपेन। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम संस्थाएं जो इसे सुन रही हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो आएँ, इस अभियान का हिस्सा बने। निफ़ा केवल इनिशिएटिव ले रही है, ये करनाल का अभियान है। आज करनाल की तमाम संस्थाओं की यहाँ पर मीटिंग की गई है, सभी संस्थाओं ने मिलकर इस अभियान को चलाने का आज निर्णय लिया है। और ये निर्णय लिया है कि जहाँ बाकी शहरों में तो छोटे छोटे कैंप होंगे 90-100 यूनिट के, करनाल में हम एक बड़ा कैंप करेंगे, चाहे वो स्टेडियम में करें, कहीं भी करें, जिसमें 2000 यूनिट जो है वो रक्तदान जो है वो कम से कम टारगेट रखा गया है 23 मार्च को। इसके लिए जितनी भी संस्थाएं जुड़ेंगी उनको अलग अलग ब्लॉक जो हैं वो आवंटित किए जाएंगे। पूरे स्टेडियम में बड़ा आयोजन होगा जिसमें अलग अलग ब्लॉक संस्था को दे दिए जाएंगे। संस्था वहाँ अपना बैनर लगा सकती है, अपना प्रचार कर सकती है और वहाँ पर उस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बन सकती है। एक और बड़ी पहल, कितना टारगेट रखा आपने? 2000 यूनिट मिनिमम है, लेकिन इससे ज़्यादा जाएगा। और इस अभियान के माध्यम से एक और पहल हम करने जा रहे हैं कि हम एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, मोबाइल ऐप रहेगी। तो आपको देश के किसी भी हिस्से में ब्लड चाहिए तो अभी तो क्या होता है, हम लोगों को ढूंढने का प्रयास करते हैं साथियों के माध्यम से, फिर आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस ऐप पर जाकर डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, ब्लड ग्रुप डालेंगे, आपके सामने पूरी लिस्ट आएगी उन डोनर्स की जो उस ब्लड ग्रुप के हैं और जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं, और ये भी आएगा कि उन्होंने लास्ट ब्लड डोनेट कब किया था। तो ये एक बड़ी पहल भी इस अभियान के माध्यम से हो रही है। दूसरा इसमें अभियान में और तो यहाँ हमारे साथ मनोज गौतम जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश यूथ को देना चाहेंगे? इसमें बहुत सी संस्थाएं देखिए, जुड़ी हैं, जैसा मैंने बताया 65 करोड़ नौजवान इस देश में हैं और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने पूरा जीवन इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र की आज़ादी के लिए लगाया। सारी बातें पन्नू जी बता चुके हैं। अब मैं नौजवानों का इसी बात के लिए आह्वान करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रक्तदान उस दिन करें। और ये जो लक्ष्य है हमारा, इससे कहीं आगे जाकर, और 2 लाइनों में अगर मैं कहूँ कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह देश के लिए जीवन अर्पण, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कर दिया देश को जीवन अर्पण, आओ करें उनको नमन, करके अपना रक्त का तर्पण। तो अपने रक्त का तर्पण करके हम 23 मार्च 2021 को उन तमाम महान विभूतियों को नमन करेंगे। और भी कॉलेजों में आपने निश्चित तौर लोग साथ आए हो। पत्रकार संगठन तो जो है निफ़ा का पार्ट पार्सल है, निफ़ा परिवार का हिस्सा है, और पूरे के पूरे देश में कोई भी मुहिम हो, पत्रकारों के बिना, छायाकारों के बिना और आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिना संभव नहीं हो सकती है। संगठनों को जोड़ने की आपने अपील की? निश्चित तौर पर कई संगठन है, पत्रकार संगठन, पत्र संगठन इस पूरी की पूरी मुहिम का हिस्सा रहेंगे और सभी संगठनों से मिलकर अपील करना चाहेंगे देश के आपके माध्यम से। मैं पूरी पत्रकार दोस्तों को, पत्रकार लोग भाइयों को, पत्रकार जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनको अपील करता हूं कि इस मुहिम में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको प्रचारित करें ताकि पूरा देश इसके साथ जुड़ सके। इस कार्यक्रम में एक जो विशेष बात हमने जो की है, एक टैगलाइन दी है, नशा नहीं रक्तदान कीजिए, नशा नहीं रक्तदान कीजिए। इस प्रकार की एक टैगलाइन हमारी इस कार्यक्रम की है। और ताकि क्योंकि जो हमारे युवा हैं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, कि नशा छोड़ करके रक्तदान की तरफ आएँ और ताकि देश के अंदर उस जज्बे को, उस बात को, उस जुनून को दोबारा फैलाएं जिसकी ज़रूरत आज देश को है। तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि आने वाली 23 मार्च 2021 को निफ़ा की ओर से एक बड़ा रक्तदान शिविर जो है देश भर में लगाया जाएगा, जिसमें 1500 जो है कैंप लगाया जाना है, जिसमें 90,000 यूनिट से भी अधिक का जो है टारगेट रखा गया। आपको बता दें कि करनाल में आज तमाम संस्थाओं की जो है मीटिंग यहाँ पर की गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके साथ ही जो प्लाज्मा और ब्लड डोनेट का कैंपेन है, बड़े लेवल पर एक जो है कैंप, उसे ऑर्गेनाइज निफ़ा की ओर से किया गया। 4 महीने पहले ही जो तैयारियाँ हैं उसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो आप सभी से अपील यही रहेगी कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।